हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम ऐसे उपन्यासकार के बारे में जानेंगे जो छाया बहादुर हिंदी कविता की त्रयी में जो है रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन के बाद जो तीसरा नाम आता है वो है कौन है वो? भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है, तो वर्मा जी के बारे में जानने से पहले क्लास को पहले लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे जान पाएंगे। ठीक है, तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी ऑल क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए देखेंगे वर्मा जी के बारे में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए वर्मा जी के बारे में क्या लिखा गया है ना। भगवती चरण वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफ़ीपुर गांव में 30 अगस्त सन 1903 को हुआ था। वर्मा जी ने इलाहाबाद से बीए एवं एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और उन्होंने अपने काव्य लेखन का प्रारंभ जो है वो 14 से 15 वर्ष की अवस्था में कर दिया था। और भगवती चरण वर्मा जी छाया बहादुर हिंदी कविता की त्रयी में रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन के बाद तीसरा नाम जो आता है भगवती चरण वर्मा नाम ही लिया जाता है। और उनके जो प्रथम उपन्यास है वो है पतन। ठीक है, पतन के बाद 1934 में चित्रलेखा के प्रकाशित होने के बाद उनकी पहचान एक उपन्यासकार के रूप में भी बन गई। तो हम भगवती चरण वर्मा जी के बारे में लेखक परिचय जो है वर्मा जी के जो परिचय है वो उस परिचय के बारे में जाने के बाद हम उनके जो उपन्यास है चित्रलेखा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो उनके जो प्रथम उपन्यास है वो क्या है? पतन। और उसके बाद 1934 में वो चित्रलेखा के प्रकाशित चित्रलेखा उपन्यास प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद उनकी पहचान एक उपन्यासकार के रूप में हुआ। सन 1936 के आसपास उन्होंने फिल्म क्या है वो कॉरपोरेशन। ठीक है, तो उनकी फिल्म जो है कॉरपोरेशन और कलकत्ता में 1936 के आसपास उन्होंने कॉरपोरेशन जो फिल्म वो कलकत्ता में कार्य किया। कुछ दिनों तक विचार नामक साप्ताहिक का प्रकाशन भी किया था और संपादन भी किया था। उसके बाद बम्बई में फिल्म कथालेखन तथा दैनिक नवजीवन का भी संपादन किए थे। फिर आकाशवाणी के कई केंद्रों में कार्य करते हुए सन 1957, ठीक है, तो 1957 से वे पूर्ण रूप से लेखन कार्य से जुड़े गए और जीवन के अंतिम दिनों सन 1981, ठीक है, उस तक निरंतर लेखन कार्य करते रहे। कौन? भगवती चरण वर्मा जी। और उन रचना जो है भूले विसरे चित्र, तो उस भूले विसरे चित्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और भारत सरकार द्वारा वर्मा जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और राज्यसभा के मानद सदस्य का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ था। और वर्मा जी के जो कृतित्व है वो क्या क्या लिखे हैं वो क्या है? पहले जो कहानी संग्रह है वो कहानी संग्रह क्या लिखा है? मोर्चाबंदी। तो वर्मा जी के कहानी संग्रह क्या है? मोर्चाबंदी। और
कविता संग्रह क्या है? मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव। और नाटक क्या है? वसीहत, रुपया मतलब रुपया तुम्हें खा गया, ये सब नाटक है। और संस्मरण के बारे में यदि मैं कहूँगी, वो क्या लिखा है? अतीत के गर्व से वो उनके संस्मरण है। और साहित्यालोचन क्या है? साहित्य के सिद्धांत, रस। और उपन्यास क्या है? पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। भगवती चरण वर्मा जी के जो उपन्यास है, ये एग्ज़ाम में आती है कि भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास क्या है, बा ऐसे भी टेढ़े मेढ़े रास्ते के उपन्यास किसने लिखा है, ये भी इसी तरह क्वेश्चन आ रही है कि तो समझ में आ रही है कि भगवती चरण वर्मा जी जो उपन्यास लिखे हैं वो है पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते और अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वो फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, युवराज चुंडा, सवहीन नचावत राम गुसाई, प्रश्न और मरीचिका, धूपल, चाणक्य इत्यादि उनके उपन्यास है। ठीक है। और वर्मा जी, उनके जो व्यक्तित्व है वो भावना प्रधान था। उन्होंने अपने जीवन के प्राय सभी महत्वपूर्ण मोड़ों पर अपने जो निर्णय लिया है वो निर्णय भावना के आधार पर लिखा गया है और बुद्धि के आधार पर नहीं है। वह स्वयं स्वीकार करते थे कि मैं कलाकार या साहित्यकार इसीलिए बन गया कि मेरे अंदर अपने को ठीक से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति थी, ये वर्मा जी कह रहे हैं। और मुझ में भावनात्मक अभिव्यक्ति की प्रेरणा जन्मजात थी, तो ये कथन वर्मा जी कह रही है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास जो है चित्रलेखा, देखिए हम नेक्स्ट क्लास में चित्रलेखा उपन्यास के बारे में हम जानेंगे। तो उनके प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा इसी भावनात्मक अभिव्यक्ति की उपज है। ठीक है, तो चित्रलेखा उपन्यास भावनात्मक है उपन्यास। उनका प्रथम उपन्यास पतन कब प्रकाशित हुआ था? 1928 मतलब 1928 में प्रकाशित हुआ था। जो पतन जो उपन्यास वो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, जिसमें वाजिद अली शाह की विलासिता का वर्णन हुआ है। और चित्रलेखा जो है वो वर्मा जी के दूसरा उपन्यास है। वो कब प्रकाशित हुआ था? 1934 इसमें प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में क्या लिखा गया है ना, मानव जीवन को और उसकी इच्छाओं बुराइयों को देखने परखने का जो है वो लेखक का एक नया दृष्टिकोण उभर कर आता है। हिंदी में स्पष्ट व्यक्तिवादी चिंतन का प्रारंभ अनेक विद्वान ने चित्रलेखा से ही माना है। इस रचना का उद्देश्य ही समाज की रूढ़ नैतिक मान्यताओं से असहमति व्यक्त कर व्यक्ति की विचारधारा को महत्व दिया है। तो इस रूप में चित्रलेखा हिंदी उपन्यास साहित्य का प्रधान व्यक्तिवादी घोषणा पत्र है, जो संस्कारों के बोझ से दबी हुई दृष्टि को यह उपन्यास एक नया आकाश देता है। और इसमें जो चित्रलेखा उपन्यास, इस उपन्यास में पाप और पुण्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए रचित इस उपन्यास में लेखक का कला कौशल और उसकी काल्पनिकता का सुंदर समन्वय दिखाई दिया है। ठीक है। और जो चित्रलेखा है वर्मा जी के जो उपन्यास है, दूसरा उपन्यास, इसमें न केवल भगवती मतलब इसमें लेखक को एक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने वाला पहला उपन्यास है, बल्कि हिंदी के उन बिरले उपन्यासों में भी गणनीय है जिनकी लोकप्रियता बराबर काल की सीमा को लांघती रही है। और चित्रलेखा की कथा मतलब जो चित्रलेखा उपन्यास, इस उपन्यास की जो कथानक है व कथा है वो किस पर आधारित है ना, पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। मैं डिटेल्स समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में चित्रलेखा उपन्यास के बारे में।
तो ठीक है, तो चित्रलेखा के जो कथानक है वो पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। और इसमें पाप क्या है, उसका निवास कहाँ है, इन प्रश्न का उत्तर ठीक है खोजने के लिए जो इस उपन्यास के जो पात्र जो है वो है क्या, कौन है ना, रत्नांबर के जो दो शिष्य है वो क्या है, कौन है, श्वेतांक और विशाल देव। वो दोनों क्रमश सामंत विजयगुप्त और योगी कुमारगिरी की शरण में आ जाते हैं और इनके साथ रहते हुए श्वेतांक और विशाल देव नितांत भिन्न मतलब जीवनानुभव से गुजरते हैं। और उनके निष्कर्ष पर महाप्रभु रत्नांबर की टिप्पणी भी यह है कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की क्या है, विषमता का दूसरा नाम है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वो करते हैं जो हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो यह टिप्पणी लिखा गया है। तो यही निचोड़ जो इस उपन्यास का संदेश लिखा गया है, मतलब ये जो संदेश है वो चित्रलेखा उपन्यास में लिखा गया है। और चित्रलेखा उपन्यास ये भी याद रखिए कि चित्रलेखा उपन्यास 2 बार फिल्म निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो ये था भगवती चरण वर्मा जी के जीवन परिचय, उनके जो रचनाएं वो क्या लिखा है और उनके जो उपन्यास है वो क्या है, चित्रलेखा, जो ये चित्रलेखा उपन्यास में क्या क्या लिखा गया है वो दिया गया है। तो हम नेक्स्ट क्लास में चित्रलेखा जो उपन्यास है, जो उपन्यास यूजीसी नेट और ओस्टीटी एग्ज़ाम और सीवीटी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम सिलेबस, जो ओस्टीटी सिलेबस और सीवीटी सिलेबस यूजीसी नेट सिलेबस में चित्रलेखा उपन्यास टॉपिक है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल करेगी। उपन्यास ज़रूर पढ़िए, चित्रलेखा उपन्यास पढ़िए, समझिए। ठीक है, और ये उपन्यास वेरी इम्पोर्टेंट उपन्यास है जो ओस्टीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल करेगी। मैं समझा दूंगी इस उपन्यास के बारे में, और कुछ इस उपन्यास समझाने के बाद मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी, इस उपन्यास रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आऊँगी ताकि हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यदि तो कैसे लगा ये जो मैंने भगवत चरण वर्मा जी के बारे में कहा, कैसे लगा, अच्छा लगा ना। तो यदि मेरे चैनल मतलब मेरे क्लास आपको यदि अच्छी लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी ऑल क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, चित्रलेखा उपन्यास लेकर मैं आऊँगी आपके सामने। तो चलिए रखती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।